इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संजीवनी नगर और क्राइम ब्रांच ने गत रात को 4 महीने से संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। धनवंतरी सागर कॉलोनी में एक मकान पर दबिश देकर पुलिस ने 2 युवतियां और 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट संचालित करने वाला सरगना इंदौर का होटल संचालक है। वह किराए पर मकान लेकर सेक्स रैकेट चला रहा था। उसके खिलाफ इंदौर के लसूड़िया थाने में भी इसी तरह का मामला दर्ज है। पूछताछ में कुछ और खुलासा हो सकता है। यह सेक्स रैकेट थाना संजीवनी नगर की चौकी है। धनवंतरी नगर का कॉलोनी है, सागर कॉलोनी में। वहाँ से कोई ललिता राय के घर से पकड़ा गया है। कितने लोग हैं उसमें, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें हमने 7 लोग को पकड़ा है और बाकी 2 लड़कियां हैं, बाकी 7 आरोपी है। ये 7 आरोपी कहाँ के और क्या नाम? 7 आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें मेन आरोपी विक्की उर्फ दीपेंद्र विश्वकर्मा है, जिसने किराए से घर लिया था। उसके बाद है प्रखर दुबे उर्फ शुभम पंडित, जो इंदौर का रहने वाला है, जो कि लड़कियां सप्लाई करता और ये इंदौर में भी कोई सेक्स रैकेट के मामले में फरार चल रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह को रेलवे बोर्ड ने राजभाषा के क्षेत्र में अति प्रतिष्ठित माने जाने वाले कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे पर भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल क्रियान्वयन और के लिए प्रदान किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के गठन के बाद राजभाषा प्रयोग प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रबंधक बने हैं। अभी जबलपुर में कोरोना वायरस कहर खत्म नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने शासन प्रशासन को रटमोट पर लाकर खड़ा कर दिया। खतरा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर करवी शर्मा द्वारा बताया गया कि बर्ड फ्लू को लेकर अधिकारियों की बैठक की गई है। संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बर्ड फ्लू को देखते हुए एक रैपिड एक्शन टीम भी बनाई गई है। साथ ही प्रवासी पक्षियों जो बरगी डैम नर्मदा नदी के किनारे आते हैं, उनके लिए भी सर्वेलेंस को देखते हुए पक्षियों का सैंपल लेने के लिए टीम गठित की गई है। हालांकि अभी तक जबलपुर के आसपास के जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी जबलपुर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं कलेक्टर करवी शर्मा ने बताया कि पक्षियों का सैंपल लेकर उन्हें भोपाल लैब में भेजा जाएगा। अगर संबंधित वायरस की पुष्टि होती है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि जबलपुर जिले में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसको लेकर कोई प्रोटोकॉल जारी किया जाए। अभी तो हमारे पास जो है एक भी केसेस में ये पॉजिटिव अभी आया नहीं है, इसलिए और हमारे चूँकि जबलपुर ज़िला जो है ये एक्सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ बाहर से किसी तरह के मुर्गे नहीं आते हैं। जहाँ तक अंडों के आने की बात है, हैदराबाद तरफ से जो अंडे आते हैं उन पे शासन के द्वारा रोक लगाए जाने की बात की गई है और आज इस विषय पे भी चर्चा हुई है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर हम चीज़ों को उबाल कर खाते हैं तो इस तरह की अभी किसी भी तरह की इन्फेक्शन की चांसेस हैं। मेरी आज सुबह ही सभी विभाग प्रमुखों से चर्चा हुई है। साथ ही हमने आज चूँकि टीएल मीटिंग थी तो सभी अन्य जिले के जो अन्य विभाग हैं उनको भी इस संबंध में जो बेसिक सावधानियां रखनी है उसके संबंध में प्रशिक्षण अवगत कराया है। कुछ ऐसे प्रवासी पक्षी यदि आने की कोई संभावना होती है, विशेष रूप से नर्मदा घाटी क्षेत्र में या बरगी क्षेत्र में, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है और वहाँ पर सर्विलांस के लिए, सर्विलांस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सर्विलांस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सैंपल लेके वो भोपाल भेजेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में नगर कार्यालय का घेराव किया। इस अवसर पर कांग्रेस ने सिविक सेंटर से नगर निगम कार्यालय तक मार्च निकालते हुए पहुंचे। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा गरीबी रेखा सूची से नाम काटने में पक्षपात किया जा रहा है। इस अवसर पर एक ज्ञापन भी आयुक्त के नाम सौंपा गया। बहुत आवश्यकताएं हैं नगर निगम क्षेत्र के वासियों के लिए, उन आवश्यकताओं से भी उनको वंचित रखा जा रहा है। टैक्स तो बाकायदा समय समय पर सरकार वसूल कर रही है और मुझे जो बताया गया है कि काफ़ी दबावपूर्ण तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है और सुविधाएं, आप सुविधा दें, जनता टैक्स देने तैयार है पर आप सुविधाएं दें। और हमारे विधायक आदरणीय लखन घनघोरिया जी ने शुरुआत की है, विनय सक्सेना जी ने शुरुआत की है और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि उनकी सुविधाएं जनता तक ना पहुँच जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए नगरपालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारी निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कलेक्टर को यह छूट प्रदान की है कि यदि वे चाहे तो याचिकाकर्ता को चुनाव ड्यूटी से अलग कर सकते हैं।
नगर पालिका परिषद में पदस्थ कर्मी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे मूल कार्य के साथ साथ समय पर अन्य कार्य भी करते हैं। इसी बीच कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें विधानसभा के एक मतदान केंद्र में मतदाताओं के फोटो दुरुस्त करने का काम सौंपा है। समय पर काम पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच एक अच्छी खबर है। जबलपुर समेत पूरे देश के सभी जिलों में कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। ड्राई रन में ठीक वैसा ही वैक्सीनेशन सेशन प्लान किया गया है जैसा असल में टीका लगाते वक्त होगा। वैक्सीनेशन के इस मॉक ड्रिल के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जिला चिकित्सालय विक्टोरिया, मेडिकल हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल शामिल है। तीनों ही जगह क्रमशः एक सेशन होगा और प्रत्येक में 30 व्यक्ति शामिल होंगे। हर सेशन में 5 लोगों की टीम होगी जो टीका लगवाने आए व्यक्ति के डॉक्यूमेंट की जांच से लेकर टीका लगने और फिर ऑब्जर्वेशन में रखे जाने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाएंगी। जिले में 8 दिन से छाए बादल अब पूरी तरह से छट गए हैं। यही कारण रहा कि गत रात न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। पारे में गिरावट की एक बड़ी वजह हवाओं की दिशा में परिवर्तन भी है। 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही उत्तरी हवाओं ने गुरुवार की सुबह ठंड का एहसास करा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से आ रही गलन भरी हवा से अभी पारा और नीचे जाएगा, पर आज का नजारा बदला हुआ नजर आया। सुबह ठंड का एहसास होते ही लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़े। बुधवार को न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सिवनी जिले की शराब अवैध तरीके से जबलपुर में खपाई जा रही थी। बरगी पुलिस ने आज सुबह कालादेही के पास एक कार से 2 लाख रुपए की 36 पेटी अवैध शराब जब्त की। आरोपी युक्त शराब सिवनी के बरघाट स्थित देशी शराब की दुकान से सस्ते में खरीद कर ला रहा था। बरगी पुलिस ने रोका तो वह कार लेकर भागने लगा। पीछा कर बरगी पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को तड़के सूचना मिली थी कि सिवनी से कार में भरकर शराब लाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के कुछ छात्रों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पहले ये स्टूडेंट छात्राओं के नाम पर लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे, फिर हॉस्टल में भी घुस गए। इनकी बेशर्मी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। छात्राओं की शिकायत पर 6 एमबीबीएस छात्रों को निलंबित कर दिया है। घटनाक्रम की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 6 जनवरी को 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1725 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 28 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15,088 हो गई है और रिकवरी रेट 95.85% हो गया है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर ली गई सैंपलों की संख्या 98,409 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1725 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्ति 36 हैं। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 15,741 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति 28 हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति 15,088 हैं। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 95.85% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 0 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 243 है। बचे हुए एक्टिव केस 410 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 817 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 29 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 657 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 640 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 260 है। हमने कोरोना संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कोरोना कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिसका नंबर है 0761-263-7500 से 505 तक। ये 24/7 व्यवस्था है। हम ऐसे लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कोरोना संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध फाइन भी लगा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है एंड दुकानों को सील भी किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि उन नियमों का हम पालन करें और किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। घर में जो बुजुर्ग हैं उनको घर में ही रहने दें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने दें। घर से अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और बाहर निकलते समय मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज करते रहें हाथ को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।